चलो बिल ऑफ एक्सचेंज का विजन स्टार्ट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या हो रहा था, एक तरीके से अगर मेरे को किसी पे उधारी लेनी है और मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है तो दोनों मिलके क्या ड्रॉ करते थे? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते थे, ताकि कोई रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए। अब देखो इसमें दो पार्टीज है इनिशियली। सबसे पहले कौन है? ड्रॉवर और ड्रॉई। ड्रॉवर मतलब कौन? एक तो ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट करने के लिए किसको दे देगा? ड्रॉई को। बोलो बराबर है क्या? यस। उसका ड्रॉई एक्सेप्ट करके किसको दे देगा? ड्रॉवर को। अच्छा, अगर ड्रॉवर्स किसी को एंडोर्स कर देता है तो वो थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा? पेई। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली कितने पार्टी रहेंगे? तीन। सबसे पहले ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा पेई जिसको पेमेंट हो रही है। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा ठीक है। ड्रॉवर और ड्रॉई के एंगल से अपने को पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज करना है। सबसे पहले ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है या बिल पेबल है? बोलो ड्रॉवर के लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। ड्रॉवी के लिए क्या है? बिल्स पेबल। यानी तुमको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऊपर से ड्रॉवर है या ड्रॉवी है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी। ठीक है। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में चार केसेस है। सबसे पहले ड्रॉवर के बुक्स में कितने केसेस रहेंगे? चार। जब भी ड्रॉवर के पास बिल आया उसके पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? बिल रिटेन कर ले। रिटेन कर ले मतलब क्या? खुद के पास रख लेना। बोलो बराबर है क्या? यस। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल को किसके पास जाके डिस्काउंट करना? बैंक के पास। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। केस 3 क्या है? व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू द क्रेडिटर। मैंने किसी और थर्ड पर्सन को एंडोर्स कर दिया। और 4 केस था बिल इज सेंड फॉर द कलेक्शन। मैंने कलेक्शन के लिए भेज दिया। ठीक है। चारों भी केसेस में दो पॉसिबिलिटी है, या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा। बिल ऑनर होना मतलब क्या? जो भी मेरा ड्रॉई था उसने पैसे दे दिए मतलब ऑनर हो गया। ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए मतलब क्या हो गया? डिसऑनर हुआ। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, जब जब बिल डिसऑनर होगा था एक टर्म आता था। क्या टर्म आता था? नोटिंग चार्जेस। क्या टर्म आता था? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता? द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर विल पे व्हाट? नोटिंग चार्जेस। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, एक एक इंडिविजुअली सारे केसेस में जर्नल एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले तो गुड सोल होगा। गुड सोल की एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसका डेटर से क्या आया? बिल रिसीवेबल आया, तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये दोनों भी एंट्री चारों भी केसेस में सेम ही रहेगी क्या? यस, ये दोनों भी एंट्री चारों भी केसेस में सेम रहेगी। अब जब मैं बिल रिटेन कर रहा, बिल रिटेन कर रहा मतलब क्या है? मेरे पास बिल आया और मैंने एज इट इज मेरे पास रख दिया। यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर किया क्या? नहीं। और अगर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किया तो कोई भी एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं डायरेक्टली मैचरेट पे देखूंगा बिल ऑनर हुआ या नहीं। बिल ऑनर हुआ मतलब पैसे आ गए। पैसे आ गए मतलब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलो बरोबर है क्या? यस। अच्छा, यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि कैश का एसेट बढ़ गया, बिल रिसीवेबल का एसेट कम हो गया। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद अगर बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ तो क्या मैं डेटर से वापस से पैसे लेने का हक लेके आ जाऊंगा क्या? यस। मतलब डेटर का एसेट बढ़ा दूंगा। इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड मतलब क्या हो जाएगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंड टू बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर का खर्चा है या ड्रॉवी का? ड्रॉवी का। ड्रॉवर का खर्चा है क्या? नहीं। यानी ड्रॉवर के बुक्स में नोटिंग चार्जेस आएगा क्या? नहीं। ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस किससे वसूलेगा? ड्रॉवी से, मतलब डेटर से। इसलिए डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंड टू बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस कर दिया। बोले जमरा क्या बक्का? ये पहला वाला कौन सा केस है? व्हेन बिल इज रिटेन्ड। दूसरा वाला केस क्या था? व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करना मतलब क्या? मैंने सामने वाले से बिल लिया लेकिन मेरे को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। मैं वो बिल लेके किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। और बैंक को बोल दूंगा ये बिल के बदले मेरे को क्या दे दो? पैसे। अब वो केस में एंट्री क्या क्या होगी? पहली दो एंट्री तो सेम ही अब तक जो देख रहे थे, एक तो सेल की और बिल रिसीव की। तीसरी एंट्री क्या? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल मैंने कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया क्या? यस। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल ट्रांजेक्शन एंटर किया। अब जब पीरियड ऑफ बैंक, एक बात बताओ, बैंक मेरे को पैसे दे रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा? चार्जेस लेगा। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। किसके लिए खर्चा है? ड्रॉवर के लिए या ड्रॉई के लिए? ड्रॉवर के लिए खर्चा है। बोलो बराबर है क्या? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, एक बात बताओ, फिर बैंक पूरे पैसे लेगी या डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के लेगी? मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पे तो बैंक पूरे ही पैसे लेने वाली है क्या? यस। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास बिल आया, मैंने बिल बैंक को दे दिया। अब मेरे पास बिल है क्या? नहीं।
अगर मैच्योरिटी पे बिल ऑनर हुआ, मेरे पास बिल था ही नहीं, कोई भी एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ मतलब ड्रॉई ने पैसे देने को मना कर दिए, तो एक बात बताओ, बैंक किसके पास आएगी? ड्रॉवर के पास। तो क्या मेरे को पैसे देने पड़ेंगे क्या? यस, इसलिए क्या कर दिया? टू बैंक। लेकिन मैं लूंगा किससे? डेटर से। लूंगा किससे? डेटर। डेटर मेरा क्या है? एसेट, और इनक्रीज एसेट्स आर डेबिटेड, इसलिए एंट्री क्या कर दूंगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस रहे तो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंट्री करूंगा क्या? यस, यानी एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। बोलो बराबर है क्या? यस। थर्ड केस क्या है देखो, व्हेन बिल इज एंटोस्ड टू द क्रेडिटर, मैंने बिल किसको दे दिया? क्रेडिटर को। पहली दो एंट्री सेम, थर्ड एंट्री में अब मैंने कौन? क्रेडिटर की लायबिलिटी कम कर दिया, डिक्रीज इन द लायबिलिटी आर डेबिटेड, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल। एंट्री क्या हो जाएगी? बिल देने की, बिल एंडोर्स करने की, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब एक बात बताओ, एंडोर्समेंट के बाद बिल मेरे पास है क्या? नहीं है। तो मैच्योरिटी पे ऑनर होता है तो मेरे को कोई एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर डिसऑनर हुआ तो क्रेडिटर वापिस से पैसे किससे मांगने आएगा? अगर मेरा सामने वाला रिटर्न नहीं दे रहा तो क्रेडिटर किससे? मेरे से आके मांगेगा, क्योंकि मैंने ही उसको बिल दिया था। बोलो बराबर है क्या? यस, मतलब क्रेडिटर की लायबिलिटी बढ़ा दूंगा, डेटर का एसेट बढ़ा दूंगा। इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड, इंक्रीज इन द लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और अगर नोटिंग चार्जेस मैंने पे कर दिए तो टू बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस। बोलो बराबर है क्या? यस, एंट्री क्या हो जाएगी? बोलो मेरे साथ, चलो फटाफट बोलो, ट्राई करो। क्या एंट्री होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर एंड टू बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, लास्ट केस में सपोज मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास ऐसे बिल विल रखने के झंझट नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? किसी थर्ड पर्सन को मेरे बिहाफ पे बिल कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करूंगा। बोलो बराबर है क्या? यस, इसी को क्या बोलते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मैंने बिल किसके लिए भेजा? कलेक्शन के लिए। अब देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल, फिर क्या एंट्री? पहली दो एंट्री तो सेम। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल एंट्री क्या होगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलो बराबर है क्या? अब मैच्योरिटी पे मैंने जिसको बिल कलेक्ट करने के दिया उसने कलेक्ट कर लिए, तब एक बताओ, कलेक्ट कर लिए तो मेरे को पैसे दे देगा क्या? यस, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ तो एक बात बताओ, मेरे बुक्स में तो डेटर है ही नहीं, मेरे बुक्स में क्या? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लेकिन बिल ऑनर ही नहीं हुआ तो जिसको कलेक्शन के लिए भेजा वो जेब से पैसे निकाल के देगा क्या? नहीं। यानी मेरे को उसका एसेट कम करना है, और किसको बढ़ा देना है वापिस से? डेटर को। तो एंट्री क्या कर दूंगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड टू बैंक फॉर अगेन व्हाट? नोटिंग चार्जेस। बोलो बराबर है क्या? यानी डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट वापिस से डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड टू बैंक फॉर नोटिंग चार्जेस। यानी चारों भी केसेस में डिसऑनर की एंट्री में कॉमन क्या था? डेबिट क्या हुआ? डेटर। क्रेडिट डिपेंड ऑन केस टू केस। पहले वाले केस में क्रेडिट बिल रिसेबल हुआ, दूसरे वाले केस में क्रेडिट क्या हुआ? बैंक, क्योंकि बैंक को दिया। तीसरे वाले केस में क्रेडिटर हुआ, चौथे वाले केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यानी चारों भी केस में अलग अलग क्रेडिट हो रहा क्या? यस, डेबिट होने वाला सेम है, डेबिट क्या होने वाला है? डेटर। क्रेडिट होने वाला क्या है? अलग 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 केसेस है। सबसे वाला केस क्या था? ध्यान दो, सबसे वाले केस में बिल रिसेबल क्रेडिट हुआ, दूसरे में बैंक क्रेडिट हुआ, तीसरे में क्रेडिटर क्रेडिट हुआ, और तीसरे फोर्थ में बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बोलो जमा क्या तक? बोलो रे। ठीक है। अब तक अपन किसके बुक्स में देखे? ड्रॉवर के बुक्स में देखे। अब ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री होगी? एक बात बताओ, ड्रॉवी के बुक्स में परचेस की एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अच्छा, ड्रॉवी के लिए बिल पेबल है या बिल रिसीवेबल है? पेबल है। पेबल मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी। और इंक्रीज इन द लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल कोई एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल कोई भी एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं है। मैच्योरिटी पे इधर ध्यान देना, मैच्योरिटी पे अगर बिल ऑनर हुआ, गड़बड़ नहीं, आराम से, अगर मैच्योरिटी पे बिल ऑनर हुआ मतलब मैंने पैसे दे दिए, पैसे दे दिए मतलब वापिस से बिल पेबल क्या कर दो? डेबिट। बिल पेबल टू बैंक और टू कैश ऑब्लिक बैंक। अच्छा, मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हुआ तो वापिस से मैं किसको लेके आ जाऊंगा? क्रेडिटर को। बोलो बराबर है क्या? यस, क्योंकि ड्रॉवी के एंगल से सामने वाले पर्सन को देना बाकी, मतलब क्रेडिटर, और इंक्रीज इन द लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लेकिन नोटिंग चार्जेस भी किसका खर्चा था? ड्रॉवी का खर्चा था। यानी क्या मेरे बुक्स में नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होगा क्या? यस, ड्रॉवी के बुक्स में नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होगा। अच्छा, नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों हो रहा? क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस, और इंक्रीज द एक्सपेंसेस आर
डेबिटेड, इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अच्छा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल यहाँ पे कोई भी एंट्री होगी क्या, क्यों, क्योंकि देखो सामने वाला बिल रखे, फाड़े, फेंके, एंडोर्स करे, डिस्काउंट करे, मेरे को कुछ भी लेना देना है क्या, नहीं। मैं क्या देखूंगा, मैच्योरिटी पे कौन पैसे मांगने हैं, जो पैसे मांगने हैं उसको पैसे दे दूंगा, नहीं देने की इच्छा रही तो जो भी पैसे मांगने हैं उसको बोलूंगा जा नहीं देता। अच्छा, यानी कोई भी केस में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बिल ड्रॉई को कुछ भी एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन ड्रॉवर करेगा क्या, यस। अच्छा, ऐसा कौन सा केस था जहां पे ड्रॉवर भी कुछ भी नहीं कर रहा था एंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिल, व्हेन बिल इज रिटेन, जब बिल रिटेन कर रहा था तब ड्रॉवर को कुछ भी एंट्री करना था क्या, नहीं करना था। बोले जमरा क्या, अगर ये जर्नल एंट्रीज में क्लैरिफिकेशन आ गया तो इससे इजीएस्ट चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है। चलो, नोटिंग चार्जेस ऑलरेडी पढ़ चुके, क्या नोटिंग चार्जेस मतलब क्या, तो अपन चार्जेस पे क्यों कर रहे हैं, नोटरी पब्लिक को चार्जेस पे कर रहे हैं टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट बिल वाज डिसऑनर्ड। बोलो याद आ रहा क्या, यस। अच्छा, नोटिंग चार्जेस कौन बियर करना चाहिए, द पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। अच्छा, जनरली कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा डिसऑनर के लिए, ड्रॉई, क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या ड्रॉवर को पैसे, ड्रॉवी पैसे देने तैयार है, ड्रॉवर बोल रहा जहां पैसे नहीं लेता, ऐसा कभी होता क्या, नहीं। यानी जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ड्रॉई, यानी नोटिंग चार्जेस खर्चा किसका होगा, ड्रॉवी का। बोलो बरोबर है क्या, यस। नेक्स्ट देखो, आ जाओ, क्या है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में दो इंस्ट्रूमेंट रहते, एक तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, कब पे करना है, एज एंड व्हेन डिमांडेड। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कब पे करना है, एज एंड व्हेन डिमांडेड। अच्छा, ग्रेस डेज बोल के कॉन्सेप्ट था, जनरली मैंने तुमको बताया था पुराने जमाने में बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतने स्मूथ नहीं थे, इसलिए कितने डेज ग्रेस डेज देते थे अपन, 3 days ऑफ ग्रेस। लेकिन डिमांड के केस में क्या ग्रेस डेज दूंगा क्या, नहीं। डिमांड के केस में कब पेमेंट करना पड़ेगा, एज एंड व्हेन डिमांडेड। लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेट दी हुई है, उसके ऊपर मेंशन टाइम है, 3 महीने या 100 दिन, वो पर्टिकुलर टाइम के बाद बिल पेबल रहेगा। ये क्या हो गया मेरे लिए, टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट के केस में अपन ग्रेस डेज ऐड कर देते क्या, यस। कितने ग्रेस डेज ऐड करते, 3 ग्रेस ऑफ डेज ऐड करते। बोलो बरोबर है क्या, बोलो रे, यस। कितने डेज ऐड करते, 3 days। अच्छा, अब इसमें सर कौन से डेट से स्टार्ट करना, बहुत बार ऐसा हो सकता है बिल जिस दिन ड्रॉ हुआ वो डेट अलग है और बिल जिस दिन एक्सेप्ट हुआ वो डेट अलग है, तो तुमको बिल में चेक करना वर्डिंग्स क्या थी। अगर वर्डिंग्स आफ्टर डेट है तो कब से स्टार्ट करेंगे, व्हेन बिल वाज ड्रॉन। लेकिन आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो कब से स्टार्ट करेंगे, व्हेन बिल वाज एक्सेप्टेड। बोलो बरोबर है क्या, यस, ठीक है। अच्छा, हर बार 3 days ऑफ ग्रेस कौन से केस में ऐड करना है तुमको, टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में करना है क्या, नहीं, टाइम इंस्ट्रूमेंट में 3 days। अच्छा, उसके बाद जो बिल की ड्यू डेट है वो ग्रेस डेज ऐड करने की पहले की कंसीडर करूं या ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में, बाद में। जो भी बिल की ड्यू डेट है कैसे निकालूंगा बिल की ड्यू डेट, ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में। बोलो बराबर है क्या, यस, ठीक है। ध्यान दो, आ जाओ नेक्स्ट। अब अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारे केसेस है, मैं डायरेक्टली सिंपल कैलकुलेशन बताता। ग्रेस डेज की जो ड्यू डेट आई, ग्रेस डेज ऐड करने का ड्यू डेट आई, अब इसमें 2 हॉलीडे रह सकते हैं, एक तो पब्लिक हॉलीडे, दूसरा इमरजेंसी हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या, जो ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर था। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो जहां पे ऑलरेडी पब्लिक हॉलीडे था तो वहां पे तुमको ड्यू डेट क्या कंसीडर करना है, 1 day प्रायर। क्या कंसीडर करना है, 1 day प्रायर। बोलो बराबर है क्या, यस। लेकिन अगर ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट आ रही वो इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो तुमको पता ही नहीं था, इसलिए क्या कंसीडर करना है, 1 day आफ्टर। जो इमरजेंसी हॉलीडे का नेक्स्ट डे रहेगा वो मैं ड्यू डेट कंसीडर करूंगा। अगर एग्जाम में 15 अगस्त डेट आई, क्या 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है क्या, यस, यानी 1 day प्रायर कंसीडर करना है। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ इमरजेंसी हॉलीडे था तो क्या करना है, नेक्स्ट डे कंसीडर करना। बोलो जमरा क्या पक्का, बोलो रे, यस। अच्छा, रिन्यूअल ऑफ बिल, ध्यान देना इधर गड़बड़ नहीं। बहुत बार क्या होगा, ड्रॉई पैसे देने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए ड्रॉई ड्यू डेट के पहले ही मेरे पास, यानी किसके पास, ड्रॉवर के पास आ जाएगा और ड्रॉवर के पास आके बोलेगा मेरे पैसे देना नहीं होगा, आप मेरे को बिल रिन्यू करके दो। रिन्यू करके दो मतलब टाइम बढ़ा के दो, पहले 3 महीने था तो अभी 3 महीने और बढ़ा के दो। बोलो बरोबर है क्या, यस। अब ऐसे केस में ध्यान देना, जब अपन टाइम बढ़ा के मांग रहे तब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रिन्यूअल के केस में तुमको क्या लगता है, इंटरेस्ट इनकम किसके लिए रहनी चाहिए और एक्सपेंस किसके लिए, ड्रॉवर के लिए इनकम, ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस। क्योंकि यहाँ पे डिमांड कौन कर रहा, ड्रॉवी डिमांड कर रहा, ड्रॉवी बोल रहा मैं लेट पैसे दूंगा, लेट पैसे दूंगा इसलिए इंटरेस्ट लग रहा। अब जो इंटरेस्ट लग रहा हो किसके लिए खर्चा है, ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है और ड्रॉवर के लिए इनकम है। अच्छा, इनकम है तो इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट,
एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट। बोलो बरोबर है क्या, यस। अच्छा अब देखो जब जब बिल रिन्यू हो रहा, अलग अलग सिनेरियो रह सकते, जितने का पुराना बिल था उतना प्लस एज इट इज इंटरेस्ट, पूरे टोटल अमाउंट का क्या बिल बन गया, नया बिल बन गया। या फिर ऐसा हो सकता जो इंटरेस्ट लगाया और जो बिल का ड्यू था उसमें से कुछ पैसे मैंने पे कर दिए, अगर कुछ पैसे मैंने पे कर दिए तो बचे कुछ का क्या बन जाएगा, न्यू बिल। अच्छा जनरली पेमेंट कैसी होगी, इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ रहेगा, इंटरेस्ट पे हुआ या इंटरेस्ट न्यू बिल में ऐड करना है वैसे कंसिडर कर लेना। या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा इतनी इतनी अमाउंट पे हुई थी तो टोटल अमाउंट में उतनी अमाउंट माइनस कर दो, बचेगा क्या बनेगा, न्यू बिल। अच्छा जब जब रिन्यूअल का केस आया दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखो, कितनी एंट्री करना है, 4। जब जब रिन्यूअल का केस आएगा कितनी एंट्री करना है, 4। सबसे पहले क्या करो, ओल्ड बिल कैंसिल। जब जब रिन्यूअल आया सबसे पहले पुराना वाला बिल कैंसिल करेंगे क्या, यस। अच्छा पुराना वाला बिल कैंसिल करने के लिए कौन सी एंट्री बताओ, तो पुराने वाले बिल कैंसिल करने के लिए कौन सी एंट्री पास करने वाले, डिसऑनर की। कौन सी एंट्री, डिसऑनर। जो भी केस रहा यहाँ पे एक ही कवर किया, ऊपर के चारों केसेस में कोई भी केस रहा कौन सी एंट्री पास कर देना, रिन्यूअल हो रहा तो डिसऑनर की। कौन सी एंट्री, डिसऑनर। अच्छा उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या चार्ज करूंगा मैं, इंटरेस्ट। क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट, यानी दूसरी एंट्री किसकी होगी, इंटरेस्ट की। थर्ड एंट्री किसकी, जो भी पार्शियल पेमेंट रिसीव हो रही उसकी एंट्री थर्ड, और फोर्थ न्यू बिल। फोर्थ क्या हो गया, न्यू बिल। यानी हर बार रिन्यूअल के केस में कितनी एंट्री करना है, 4। अच्छा दोनों के एंगल से 4, ड्रॉअर के एंगल से भी 4 है, ड्रॉई के एंगल से भी 4 है। सबसे पहले बिल कैंसिल, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज, तीसरा क्या है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिसीव हुआ, और फोर्थ क्या है, न्यू बिल फ्रेश बिल एक्सेप्ट किया। बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा एंट्री क्या क्या होगी, सबसे पहले देखो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर क्या एंट्री होगी, एसेट बढ़ाऊंगा। बोलो बराबर है क्या, यस। यानी क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, मतलब क्या एंट्री होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा अगर वही मैं ड्रॉई के एंगल से बोलूं तो ड्रॉई के एंगल से क्या होगा, बिल पेबल डिसऑनर हो रहा, बिल पेबल डिसऑनर, लायबिलिटी कम हो रही इसलिए डेबिट कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा उसके बाद ये केस में, रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस किसके लिए था, बोलो रे। जब तक बोलेंगे नहीं प्लीज रिवीजन का कुछ फायदा नहीं है, रिवीजन में तुम बोलते रहेंगे साथ में तो याद आएगा। वापिस से पूछ रहा है इंटरेस्ट किसके लिए खर्चा था, ड्रॉवी के लिए खर्चा था, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कौन करेगा, ड्रॉवी। तो ड्रॉई के लिए एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। अच्छा ड्रॉवर के लिए फिर इंटरेस्ट क्या था, इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट होगा, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा फिर जब प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गई, प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गई, एंट्री क्या होगी, इसको ड्रॉवर को पैसे आए मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इसने पैसे दिए इसलिए ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा इसके लिए न्यू बिल की एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इसके लिए न्यू एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बिल पेएबल। अब इधर ध्यान देना, ये 4 अलग अलग एंट्री, मैंने तुमको क्या बोला था, ये 4 अलग अलग एंट्री कब करना है, जब क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया हुआ है। लेकिन क्या तुम ये चारों को मिलकर कंबाइन एंट्री, सिंगल कंपाउंड एंट्री बना सकते क्या, यस। कंपाउंड एंट्री कब करना है, जब सिंगल लाइनर ट्रांजैक्शन रहा, जैसे कि के कत्रक वाला क्वेश्चन था। के कत्रक वाले क्वेश्चन में इसी की अपन ने एक सिंगल एंट्री की, लेकिन अगर वही ये क्वेश्चन पैराग्राफ में आए तो 4 अलग अलग एंट्री कर सकते क्या, यस। अगर इसी की सिंगल एंट्री करने की तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जहां पे ड्रॉई 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 दिख रहा सब हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगी, मेरी सिंगल एंट्री हो जाएगी क्या, यस। एक सिंगल एंट्री चारों की जगह पे मैं कर सकता, लेकिन कौन से वाले क्वेश्चन में करना है, के कत्रक जिस टाइप का क्वेश्चन था उस तरीके के क्वेश्चन में करना है, ठीक है। चलो इसके बाद बिल रिटायर, बिल रिटायर करना मतलब क्या, ड्यू डेट के पहले ही ऑनर कर देना बिल, या फिर ड्यू डेट के पहले ही पैसे आ जाना। अब एक बात ध्यान देना, ड्यू डेट के पहले पैसे आ जा रहे तो क्या कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, बोलो रे, यस। कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट या फिर रिबेट या फिर इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ, ड्यू डेट के पहले पैसे आ जा रहे, इसमें फायदा किसका है, ड्रॉवर का या ड्रॉई का, ड्रॉवर का। तो एक बात बताओ, एक्सपेंस जो बुक करना है वो कौन बुक करेगा, ड्रॉवर या ड्रॉई, ड्रॉवर बुक करेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट या रिबेट किसके लिए खर्चा रहेगा, ड्रॉवर के लिए, और इनकम किसके लिए रहेगा, ड्रॉवी के लिए। बोलो बराबर है क्या, यस पक्का, ठीक है, गड़बड़ नहीं, ध्यान दो क्या बोल रहा। यहाँ पे तुमको क्या करना है, रिटायरमेंट वाले केस में अर्ली ऑनर कर देना, क्या कर देना, अर्ली ऑनर। बोलो जमरा, यस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब मैं रिबेट या फिर जो भी डिस्काउंट देने वाला हूँ वो कितने टाइम फ्रेम के लिए दूंगा, जितना बचा है या जितना हो गया,
जितना बचा है, जितने महीने पहले मैं रिटायर कर रहा उतने ही महीने का क्या दूंगा, डिस्काउंट। यानी जितना टाइम अभी बचा हुआ है उतने महीने का क्या दूंगा, डिस्काउंट। बोलो बरोबर है क्या? यस। एंट्री क्या होगी, देखो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ध्यान देना क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉअर को पैसे आ गए। अच्छा पैसे कमाएंगे, कमाएंगे मतलब इसके लिए खर्चा था इसलिए डेबिट ऑन बिल अकाउंट, डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा ड्रॉई के बुक्स में एंट्री क्या होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू रिबेट ऑन बिल। बोलो बरोबर है क्या? यस एंट्री क्या होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू रिबेट ऑन बिल। बोलो जम रहा क्या पक्का? बोलो रे यस। चलो ध्यान दो, गड़बड़ नहीं। आ जाओ कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं, डायरेक्टली आ जाना के कतरक का क्वेश्चन। ठीक है, के कतरक वाले क्वेश्चन में मैंने तुमको अलग अलग सिंगल सिंगल एंट्री पास करके बताया था, फटाफट बता देखो है। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु 2500 डिस्चार्ज बाय द कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑफ 50। देखो क्या बोला हुआ, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, कतरक ने बासु को एक्सेप्टेंस दिया, यानी कतरक के एंगल से क्या है, बिल्स पेबल। कतरक के एंगल से क्या है, बिल्स पेबल। अब 2500 का बिल डिस्चार्ज कैसे किया, देखो 2500 का बिल पेबल था, बिल पेबल डिस्चार्ज करने के लिए बिल पेबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। बोलो बरोबर है क्या? यस। अच्छा इसमें कैश कितना दिया, टू कैश 1000। अच्छा और क्या दिया, टू न्यू बिल, मतलब टू बिल पेबल होगा कितने से, बैलेंस प्लस 50 इंटरेस्ट। अब देखो 2500 में प्लस अगर 50 इंटरेस्ट करूं तो 2550 हो गया, इसमें 1000 की पेमेंट हो गई तो कितना 1550, तो न्यू बिल पेबल कितने का आ जाएगा 1550। अच्छा कतरक के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो बिल पेबल अकाउंट डेबिट 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, टू व्हाट, टू कैश कितना, टू कैश ऑब्लिक बैंक कितना 1000 एंड टू बिल पेबल कितना 1550। बोलो बराबर है क्या? यस। इसी के मैंने तुमको बताया था चार एंट्री भी अलग अलग कर सकते, चार एंट्री अगर अलग अलग करूं तो सबसे पहले बिल कैंसिलेशन की, दूसरी इंटरेस्ट चार्ज की, तीसरी पार्शियल पेमेंट रिसीव की, और चौथा क्या था, न्यू बिल की। अगर इन्हें ये चारों भी एंट्री में बासु 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 कट कर दो तो क्या हो जाएगी एंट्री, बिल पेबल डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक एंड टू बिल पेबल। बोलो वही है क्या, बोलो रे यस। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 was endorsed by कतरक टू एम मेहता was dishonored। अब देखो जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस ऑफ 4000 was endorsed by कतरक टू मेहता, कतरक ने किसको एंडोर्स किया, मेहता को। अब बताओ एम मेहता किससे पैसे मांगेगा, बोलो एम मेहता पहले जी गुप्ता से मांगेगा, जी गुप्ता नहीं दे रहा तो किससे मांगेगा, के कतरक से। बोलो बराबर है क्या? अच्छा मेहता ने 20 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी दिए, मेहता ने कैसे दिए, नोटिंग चार्जेस के भी दिए। अब मेहता जब अपने से पैसे मांगने आया तो अपन ने मेहता को क्या दिया, बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब मेहता जब मेरे पास बिल लेके आया तो मैंने बिल के बदले मेहता को क्या दे दिए, के कतरक ने बिल के बदले मेहता को पैसे दे दिए। बोलो बराबर है क्या? यस। तो अब इधर ध्यान देना, सबसे पहले तो इधर ध्यान दो, ये केस में डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, बोलो बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर, क्या एंट्री होगी, बोलो जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता, कितने से 4000 या 4020, 4020। बोलो बराबर है क्या? उसके बाद एम मेहता को अपन पेमेंट करते रहे, एंट्री क्या होगी, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से 4020 और 4020। बोलो बराबर है क्या? यस। चलो थर्ड क्या है, देखो दी दलाल retires a bill for 2000 drawn on him by कतरक for 10 रुपीज डिस्काउंट। अब देखो 2000 का बिल था, दी दलाल ने रिटायर कर दिया या 10 रुपए डिस्काउंट थे, यानी कतरक को पैसे कितने आएंगे, 2000 में से 10 रुपए का डिस्काउंट मतलब 1990 आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1990, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 10 टू व्हाट, बिल रिसीवेबल। क्या आ जाएगा, टू दलाल या बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। दलाल का नाम आएगा क्या, नहीं, क्योंकि बिल का ट्रांजैक्शन था। नेक्स्ट क्या है, देखो कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर सिमिलर अमाउंट वाज ड्यूली डिस्चार्ज। अब देखो क्या बोला हुआ है, कतरक की एक्सेप्टेंस थी किसके पास, पटेल के पास, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर सिमिलर अमाउंट, क्या मोदी ने भी कतरक के, मोदी के पास किसकी एक्सेप्टेंस थी, कतरक के पास मोदी की एक्सेप्टेंस थी। बोलो बराबर है, यस। यानी ये क्या था, एक तरीके से बोलूं तो बिल रिसीवेबल, ये क्या था, बिल्स पेएबल। बोलो बराबर है। अब मैंने दोनों को डिस्चार्ज कर दिया, यानी दोनों को कट शट कर दिया, दोनों को कैंसिल कर दिया एक दूसरे के साथ,
तो एंट्री क्या होगी? अब देखो बिल पेबल कैंसिल करना है, बिल पेबल कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा बिल रिसीवेबल भी कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो जमरा क्या बोलो रे? यस। इसके बाद इंसॉल्वेंसी वाले केस आ गए। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? चलो इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? जब तुम्हारे लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। अगर सिंपल बता दो, सामने वाला डूब गया, सामने वाला बुढ़त खाते का हो गया, उसके पास लोगों की लायबिलिटी देने को पैसे नहीं है। अब ये केस में दो लोगों के एंगल से, एक तो जिसको पैसे आना बाकी, जिसको पैसे आना बाकी वो कुछ अमाउंट रिकवर कर लेगा, यानी उसकी रिकवरी हो गई। बच्चे कुछ क्या हो जाएंगे? बैड डेब्ट। बच्चे कुछ क्या हो जाएंगे? बैड डेब्ट। अच्छा बैड डेब्ट उसके लिए खर्चा होगा, खर्चा होगा तो बैड डेब्ट क्या होता? डेबिट। अगर जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ उसके एंगल से बता रहा, जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ कुछ पैसे तो दे रहा, बचे कुछ पैसे क्या हो जाएंगे? बैड डेब्ट तो है नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? डेफिशिएंसी। क्या है? डेफिशिएंसी। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज तुमको मैं 1000 रुपए देना था और 500 रुपए दिया, तो 500 रुपए मेरे बच गए, मतलब इनकम, इनकम मतलब रेवेन्यू, और इंक्रीज इन द रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, मतलब डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब जब क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी आई सबसे पहले क्या करेंगे? बिल डिसऑनर। बोलो बराबर है? जब जब क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी आई सबसे पहले क्या करूंगा मैं? बिल डिसऑनर कर दूंगा। बोलो बराबर है क्या? यस। याद रहेगा क्या रे? बोलो रे। यस ठीक है। एक क्वेश्चन। अच्छा उसके बाद अकोमोडेशन बिल। व्हाट डज मीन अकोमोडेशन बिल? एक दूसरे के मदद के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए दो लोगों ने बिल ड्रॉ किया, मतलब क्या हो गया? अकोमोडेशन बिल। अब ऐसा हो सकता है एक ने दूसरे को बिल दिया, वो बिल क्या करे? बैंक के साथ जाके डिस्काउंट कर ले, डिस्काउंट में दोनों पैसे बांट के रख लेंगे। अच्छा जब पैसे बांटूंगा तो क्या डिस्काउंट भी बांटूंगा क्या? यस। अच्छा अगर ड्यू डेट पे वापस उनके पास पैसे नहीं है तो ऐसा हो सकता है वापस अब दूसरा पर्सन बिल ड्रॉ करेगा, दूसरा पर्सन ने बिल ड्रॉ किया तो दूसरे पर्सन जाके वो एक्सेप्ट करके वापस अब दूसरा पर्सन बैंक के पास जाके पैसे ला लेगा। फिर या तो वो लोग पुराना वाला बिल बांट लेंगे, कुछ पैसे रख लेंगे। बोलो बराबर है क्या? एट दी एंड अगर उसमें से एक पर्सन इंस्टॉलमेंट हो गया तो जो पर्सन इंस्टॉलमेंट हो गया उसके पैसे कौन भरेगा? सामने वाली पार्टी। बोलो बराबर है क्या? ऐसा क्वेश्चन देखे थे क्या? यस। इसके लिए एक बार आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के फटाफट तुमको वर्किंग नोट बताता हूँ। देखो क्या है। अनिल ड्रॉज अ बिल ऑन संजय फॉर 9000, अब फॉर ऑन 5th April फॉर 3 months विच संजय रिटर्न्स इट टू अनिल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ था देखो। अनिल ने बिल ड्रॉ किया, संजय ने एक्सेप्ट करके बिल किसको दे दिया? बोलो। संजय ने एक्सेप्ट करके बिल किसको दे दिया? बोलो रे। किसको दे दिया? अनिल को। बोलो बराबर है। कितने का बिल था? 9000 का। 5 अप्रैल को दिया। 3 months कब पकड़ेंगे तो कब कंप्लीट होते? 8/7/2019। अब अनिल ने ये बिल जाके किसके पास डिस्काउंट कर लिया? बैंक के पास। बैंक के पास डिस्काउंट करेगा। देखो 2000 का बिल था, 8820 उसके पास पैसे आए तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए? 180। कितने हो गए डिस्काउंटिंग चार्जेस? 180। बोलो बराबर है क्या? यस। आगे क्वेश्चन में क्या बोला? डिस्काउंट करने के बाद 1/3 अमाउंट किसको रेमिट कर दे रहा? अनिल संजय को। अब एक बात बताओ, पैसे कितने आए? 8820 आए। 8820 का 1/3 करूंगा तो कितना आएगा? 2940। अब एक बात बताओ, दोनों पैसे बांट के ले रहे तो डिस्काउंट भी बांट के ले लेंगे क्या? यस। पैसे बांट के ले रहे तो डिस्काउंट भी बांट के देंगे, यानी कितने का डिस्काउंट दूंगा? 60 रुपए का। बोले बराबर है क्या? क्योंकि 180 का 1/3 करो तो कितना आता? 60। यानी इनका रेशियो क्या हो गया? 2/3 अनिल रख रहा, 1/3 संजय रख रहा। बोलो बराबर है क्या? यस। अब आगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? आगे मैच्योरिटी पे अनिल के पास पैसे नहीं थे। किसके पास पैसे नहीं थे? अनिल के पास पैसे नहीं थे। ऑन ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट बट ही एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल फॉर 12600। अब देखो 12600 का अनिल ने न्यू बिल एक्सेप्ट किया। बोलो बराबर है क्या? यस। अब ये 12600 का बिल कौन जाके बैंक के पास डिस्काउंट कर रहा? बोलो। संजय। संजय बैंक के पास गया, 12600 का बिल लेके गया, बैंक ने दिए 12330, तो डिस्काउंट कितने का आ गया? 270। डिस्काउंट कितने का आ गया? 270। अब देखो 12330 में से क्या पुराना वाला बिल भी संजय को ऑनर करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिए 12330 में से संजय पुराना वाला बिल ऑनर कर देगा 9000 का। तो पैसे कितने बचे? 3330। अच्छा इनका पुराना रेशो क्या था? 3330 का 2/3 था क्या? बोलो रे। यस। तो 3330 का 2/3 करो, 2220। कितना है अपना? 2220 आया क्या? यस। अब जब तुम्हारा 2220 आ गया, क्वेश्चन में भी देखना क्या 2220 दिया हुआ है क्या?
कितना दिया, रेमिट 2220 रेमिट टू द अनिल। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ था मतलब क्या रेशो चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन नवंबर 2020 का, मैं उसकी सेपरेटली वीडियो भी यूट्यूब पर डाल दूंगा, वो वाले क्वेश्चन की ध्यान देना। वो क्वेश्चन में रेशो चेंज हो गया था, और जब जब रेशो चेंज होगा तब तब तुमको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो केस में कैसे कैलकुलेट करते थे, सबसे पहली चीज अनिल ने कितने पैसे पुराने वाले बिल के रखा था। यहाँ के ये वाले केस में अनिल ने पुराने बिल के कितने पैसे रखा था, 6000। बोले बोले रहे क्या, तो 6000 ले लेता, प्लस अभी अनिल को रेमिट कितने कर रहे, 6000 प्लस 2220, यानी अनिल ने अभी टोटल कितने रखे, 8220। अच्छा पैसे कितने आए, 12330। तो अगर 8220 डिवाइड बाय 12330 करो तो कितना आएगा, क्या 2/3 ही आ रहा है क्या, 66.6666% मतलब 2/3, यानी अभी भी रेशियो क्या है, कांस्टेंट। अच्छा उसके बाद फिर इसका कैसे निकालते हैं, संजय का जो भी बैलेंस पैसे रहे वो किसने रखे, संजय ने। ये क्वेश्चन में रेशियो कांस्टेंट था। एक रेशियो कांस्टेंट वाला क्वेश्चन जिसमें रेशियो कांस्टेंट नहीं है वो कब आया था, नवंबर 2020 में, ठीक है, वो भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था। अब देखो मैच्योरिटी पे क्या हो गया, सपोज मैच्योरिटी पे अनिल हो गया इंसॉल्वेंट। कौन हो गया, अनिल इंसॉल्वेंट। जब जब अनिल इंसॉल्वेंट होगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिल डिसऑनर। अच्छा बिल डिसऑनर के लिए पैसे कौन देगा, पूरे के पूरे संजय। कौन देगा, संजय। बैंक पैसे किससे आके मांगेगा, संजय से। संजय ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए। अब तुमको निकालना है अमाउंट ड्यू फ्रॉम अनिल। अब इसमें अलग अलग केसेस में निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लो कितने कितने पैसे अनिल ने रखे। अनिल ने पहले वाले बिल में कितने पैसे रखे, 9 में से 6। अनिल ने पहले 9 में से 3 तो रेमिट कर दिया ना, 2940 प्लस 60, मतलब अनिल ने कितने रखे, 6000। बोलो बरोबर है क्या, यस। अच्छा दूसरे वाले बिल में अनिल ने कितने रखे, 2220 प्लस 180, करो सब, 2220 प्लस 180 प्लस 6000 कितना आ रहा, कितना आया, 8400। ये पहला हो गया सिनेरियो निकालने के लिए। और कैसे निकाल सकते हैं दूसरा सिनेरियो, लास्ट बिल इंटू रेशो। लास्ट बिल कितने का था, 12, कितने का था, 12600। 12600 का 2/3 करो, बोलो 12600 का 2/3, 8400। ऐसे भी आया क्या, यस। अच्छा तीसरा तरीका भी बताया। तीसरा तरीका क्या है, लेजर बना के। तीसरा क्या तरीका था, अनिल या संजय का लेजर बना दो तो भी तुमको कितना मिलेगा, 8400। मैंने जर्नल एंट्री के साथ तुमको प्रूफ करके बताया क्या, बोलो रे, यस। अब उसके बाद 8400 अनिल से आना बाकी थे। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है 50% रिकवर हुआ। 50% रिकवर मतलब कितना रिकवर हुआ, 4200। तो बैड डेब्ट डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4200। बोलो बराबर है क्या। अगर इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सिंपली इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो ये वाली एंट्रीज जो है ये अनिल के बुक्स में होगी क्या, नहीं। ये वाली एंट्रीज अनिल के बुक्स में होगी क्या, नहीं। अनिल डायरेक्टली किसके रिकॉर्ड करेंगे, पैसे आने की एंट्री। अच्छा पुराना वाला बिल ऑनर करने की एंट्री अनिल करेगा क्या, नहीं, वो भी कौन करेगा, संजय। अच्छा क्या अनिल के बुक्स में डिसऑनर की एंट्री होगी क्या, लास्ट बिल डिसऑनर की, यस। लास्ट बिल डिसऑनर की एंट्री संजय के बुक्स में भी होगी क्या, यस। बोले जम रहा क्या, इजी क्वेश्चन है। अगर अकोमोडेशन का क्वेश्चन आया तो एग्जाम में कंसिडर करना, बोनस मार्क्स है, ठीक है। चलो हेलो, हाँ आ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक और बार फटाफट बता देता, 2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान दो। जॉर्ज, हैरी और जैक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, डायरेक्टली तुमको वर्किंग नोट से बता देता, इधर ध्यान देना, ठीक है। जॉर्ज और हैरी वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, सबसे पहले जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, हैरी के ऊपर। कितने का बिल ड्रॉ किया, 1,80,000। कितने का बिल ड्रॉ किया, 1,80,000। और हैरी ने एक्सेप्ट करके जॉर्ज को दे दिया, यानी जॉर्ज के एंगल से क्या था, बिल रिसीवेबल, और हैरी के एंगल से क्या था, बिल्स पेएबल। लेकिन एक बात बताओ, दोनों का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ क्या, अभी तक नहीं। दोनों का कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, फिर भी हैरी ने उसको क्या दे दिया, बिल पेएबल दे दिया। बोलो बरोबर है क्या, यस। अच्छा अब ये केस में जॉर्ज क्या करा, जॉर्ज ने जैक से गुड्स परचेस किए। कितने के परचेस किए, 1,81,000। तो जॉर्ज के लिए परचेस की एंट्री होगी क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू जैक। अच्छा जैक के लिए एंट्री क्या होगी, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब उसके बाद जॉर्ज ने क्या किया, इसको 1,81,000 परचेस के देने के थे, ये कैसे दिए, 1,80 का बिल दिया और 1,000 रुपए डिस्काउंट ले लिया। यानी जॉर्ज ने 1,80 का बिल एंडोर्स कर दिया क्या, यस। जॉर्ज ने 1,80 का बिल एंडोर्स किया, एंट्री क्या होगी, जैक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंड टू डिस्काउंट। अच्छा जैक के एंगल से क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बोलो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू
जॉर्ज अकाउंट। बोलो बराबर है क्या? यस, यहां तक जमा। अब एक बात बताओ, जॉर्ज ने जो गुड्स लिए 180 के, क्या उसने जॉर्ज ने पेमेंट करी क्या? नहीं। क्या जॉर्ज ने कभी भी वो 180 की पेमेंट करी क्या? नहीं। यानी एक तरीके से एक बात बताऊं, तो अगर ये बिल ऑनर हो जाता है तो जॉर्ज किसको 180 देना बाकी है? हैरी को। क्यों जॉर्ज 180 हैरी को देना बाकी है? क्योंकि उसने गुड्स के पैसे दिए नहीं, उसने किसका बिल दिया? हैरी का। बोलो बराबर है क्या? यस। अब देखो आगे क्या ट्रांजैक्शन हुआ। जैक ने गुड्स परचेस किया किससे? हैरी से। किससे परचेस किया? हैरी से। कितने के? 190 के। जैक के एंगल से एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू हैरी। हैरी के बुक्स में एंट्री क्या होगी? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो जैक ने उसकी पेमेंट कैसे करी। जैक ने क्या किया? 180 को हैरी का ही बिल दे दिया। क्या दिया? 180 को हैरी का बिल। बचे हुए 9000 बैंक से पे करे और 1000 का डिस्काउंट। अब जैक के एंगल से एंट्री क्या होगी? देखो जैक अकाउंट हैरी अकाउंट डेबिट कितने से? एक कितने के गुड्स थे? 190। बरोबर है क्या? यस। टू बिल रिसीवेबल 180 का दिया, टू बैंक 9000 और टू डिस्काउंट 1000। हैरी के एंगल से इनिशियली एंट्री देखना, हैरी को क्या क्या मिला? एक तो बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्या क्या डेबिट होगा? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट। लेकिन एक बात बताओ, हैरी ने बिल रिसीवेबल डेबिट किया, लेकिन क्या वो बिल उसका खुद का ही है क्या? यस। यानी एक एंगल से देखेंगे तो क्या हुआ? हैरी के पास बिल रिसीवेबल भी है बुक्स में और बिल पेएबल भी है। क्या दोनों को कम कर देना चाहिए क्या? यस। और ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। हैरी एंट्री क्या करेगा कट करने के लिए? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल पेएबल डेबिट क्यों किया? क्योंकि डिक्रीज इन द लायबिलिटी आर डेबिटेड। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि डिक्रीज इन द एसेट्स आर क्रेडिटेड। एंट्री क्या होगी? बिल पेएबल टू बिल रिसीवेबल। अच्छा, ये क्योंकि पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था इसलिए हैरी ने डायरेक्टली बिल पेएबल डेबिट कर सकता था क्या? यस। लेकिन अपन पहले बिल रिसीवेबल डेबिट करें और बाद में कट करें। लेकिन एक क्वेश्चन था डॉन वाला, याद आया क्या? यस। डॉन वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? डॉन वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या ले लिया अपन ने? बिल्स पेएबल लिया था। बोलो बराबर है क्या? यस। लेकिन यहाँ पे अपन ने पहले बिल रिसीवेबल लिया और बाद में कैंसिल किया। बाद में कैंसिलेशन की एंट्री क्या हो गई? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलो बराबर है क्या? यस। अब एक बात बताओ, हैरी को 1,80,000 के जो उसने गुड्स बेचे वो उसके पैसे मिले क्या? नहीं। तो हैरी ने वो 1,80,000 किससे लेना चाहिए? जॉर्ज से। बोलो बराबर है क्या? यस। यानी जॉर्ज 180 देना बाकी, किसको देगा? हैरी को। हैरी को 180 आना बाकी है, हैरी किससे लेगा? जॉर्ज से। बोलो बराबर है क्या? क्योंकि उसको बिल देने की वजह से जैक ने उसको पैसे ही नहीं दिया। बोलो बराबर है क्या? यस। अब हुआ क्या? और एक ट्रांजैक्शन इन्होंने एंटर कर दिया। हैरी ने गुड्स परचेस किससे कर दिए? जॉर्ज से। अब हैरी ने गुड्स जॉर्ज से परचेस की, एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज। अच्छा, जॉर्ज के एंगल से क्या और एंट्री होगी? हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब एक बात बताओ, ये सेल कितने की हुई? 2 लाख। जॉर्ज ऑलरेडी हैरी को कितने पैसे देना बाकी था? 1,80,000। कितने पैसे देना बाकी था? 1,80,000। अब 1,80,000 में से 2 लाख के गुड सोल्ड करे, यानी 2 लाख आना बाकी, 180 देना बाकी। कितने लेंगे नेट ऑन नेट? 20। यानी जॉर्ज नेट ऑन नेट 20,000 हैरी से ले लेगा। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। हैरी पेमेंट करेगा, एंट्री क्या करेगा? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने? 20,000। अच्छा, अगर तुम जॉर्ज के बुक में हैरी का लेजर बनाओगे या हैरी के बुक में जॉर्ज का लेजर बनाओगे तो भी ड्यू कितना निकलेगा? 20,000 ही निकलने वाला है क्या? यस। कितना ड्यू निकलेगा? 20,000 ही निकलेगा। बोलो बराबर है क्या? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जॉर्ज ने जो 180 के गुड्स जैक से परचेज किए उसको कभी उसके पैसे नहीं आए, पैसे दिए नहीं। हैरी ने जो गुड सेल किया उसको कभी उसके पैसे नहीं आए, यानी ये दोनों का ही 180 का लेना देना था क्या? यस। तो 2 लाख में से दोनों ने 180 कट कर दिया और 20,000 रुपए का पेमेंट ड्यू सेटलमेंट कर दिया। बोलो बराबर क्या? यानी ये वाले क्वेश्चन के मैंने पूरे जर्नल एंट्रीज बताया और पूरा क्वेश्चन कवर करके ले लिया। बोलो जमा क्या रे? बोलो रे। यस। अच्छा, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ओल्ड सिलेबस में 5 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 6 के 5 यूनिट थे। अब चैप्टर नंबर 6 में 1 यूनिट है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या? यस। इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करे हैं। ठीक है, ये एक डॉन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना तो तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। बोलो जमा क्या? यस। लेट्स एंड।